प्यारे लोग पूरे दिल से आज प्रभु के पास समाए, हर एक चीज को भूल जाए, अपने आवाज को उठाए, प्रभु के सामने अंगीकार को करे कि सचमुच प्रभु आज हम तेरे पास आते हैं, यीशु तेरे पास। ओ हालेलुया, ओ यस लॉर्ड, प्रभु तेरे पास आते हैं। ओ हालेलुया, कि अपने आवाज को उठाए प्यारे लोग। हमारा परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है, उसका उपस्थिति जो हमारे बीच में है। हम यहोवा परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम यहोवा परमेश्वर के बच्चे हैं, और जब हम पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। और प्रभु जी आज हम कहते हैं कि हम तेरे पास आए हैं, अपने हर एक चीजों को लेकर तेरे पास आए हैं, अपने त्रुटियों को लेकर, अपने गुनाहों को लेकर, अपने बोझों को लेकर, अपने बीमारी को लेकर, अपने दुख और तकलीफ को लेकर प्रभु तेरे पास आए। तू ले ले, तू छुटकारा दे दे, तू शांति दे दे, तू चंगाई दे दे, तू सामर्थ्य भर दे, तू अभिषेक कर दे। ओ पवित्र आत्मा को उंडेल दे हमारे बीच में, हो जाए तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। जैसे तेरी महिमा हम करते हैं, तू अपने महिमा को दिखा हमारे बीच में। हालेलुया, we worship your name, oh God. We pray that as we lift your name on high, let your name be glorified, oh God, and let your power overflow, let your anointing overflow. Oh, let the fire of the Holy Spirit rain on us. Hallelujah, in Jesus name. यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम लोगों को तू माफ कर दे। अगर हमारे जीवन में प्रभु कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ गुनाह हैं, तो आज तेरे आत्मा हम लोगों को जांचे कि प्रभु आज अपने मन हम फिराए, तुझसे हम माफी को मांगे और कहे यीशु एक बार फिर से तू अपने लहू से हम लोगों को पाक पवित्र कर दे, माफ कर दे हमारे गुनाहों को प्रभु, धो दे हम लोगों को आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, हर एक पाक को दूर कर दे प्रभु जी, ताकि हम पाक और पवित्र हो जाए, ऐसा बर्तन बन जाए जैसा तू चाहता है। और इस बर्तन में प्रभु जी तू अपने आत्मा को भर दे, इस बर्तन में प्रभु जी तू अपने सामर्थ को उंडेल दे, इस बर्तन में प्रभु जी तू अपने जो इच्छा है उसको पूरी कर होने दे। आज हमारी यही दुआ है कि जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को तू छू ले, हर एक को तू प्रभु जीवन को बदल दे, हर एक में प्रभु तेरा आत्मा समा जाए, हर एक प्रभु लोग जो यहाँ पर है वो तेरे आत्मा से भर जाए, ताकि जहाँ कहीं पर भी हम रहेंगे प्रभु तेरा ही नाम को लेंगे, तेरा ही नाम को ऊंचा उठाएंगे और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तुझको महिमा मिलेगा। हालेलुया जीसस, होली स्पिरिट thou art welcome in this place। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हमारे जीवन में। प्यारे लोग अपने आवाज को उठाए, अपने हाथों को उठाए, कहे प्रभु से प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ, अपने जीवन को तेरे सामने लाकर रखता हूँ, तू भर दे मेरे जीवन में अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा को उंडेल दे। आज मैं मांगता हूँ जैसा तेरा वचन कहता है, और प्रभु जैसे हम मांगते हैं यीशु के नाम से वो पूरा हो जाएगा, तेरा वादा पूरा हो जाएगा, तेरा जो इच्छा है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि तू विश्वासी योग्य परमेश्वर है। You are a faithful God and you are a God who keeps his promise। And Lord, today we ask in the name of Jesus that you'll fill us with your anointing, that you'll fill us with your power, that you'll fill us with your Holy Ghost, oh God,
God, that we will never be the same again, but we will be changed, transformed, and living just like you, oh God. Make us more like you every day. तेरा जैसा हम बनना चाहते हैं प्रभु जी, तेरे करीब हम आना चाहते हैं, तेरे इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। ओ अपने आत्मा को काम करने दे आज हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से। तू कर जो तू चाहता है। हालेलुया, ओ तू कर जो तू चाहता है। Lord, deal with every heart. Deal with every life that is here in this place, oh God. We pray, oh God, that your Holy Spirit will have an encounter with us. पवित्र आत्मा आज तू कर जो तू चाहता है। हर एक रुकावट को हटा यीशु के नाम से। हर एक बर्दनवाजा को खोल दे यीशु के नाम से। हर एक शर्म को हटाकर अपने सामर्थ्य से भर दे। हर एक आशान दिल में प्रभु तेरा शांति आ जाए। हर एक टूटा हुआ दिल प्रभु आज तेरे प्यार से भर जाए। हर एक अकेलापन जो है प्रभु वो तेरे उपस्थिति को महसूस करे अपने जीवन में। हर एक बीमार लोग आज चंगाई पाए यीशु के नाम से। ओ अपने शरीर में सामर्थ को पाए, अपने आत्मिक जीवन में चंगाई को पाए। ओ प्रभु जी आज हम विश्वास करते हैं, तेरे पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, अपने बोझ को तेरे सामने ला कर रखते हैं, विश्वास करते हुए कि तूने उठा लिया, तूने थाम लिया हमारे हाथों को प्रभु जी, तूने तूफान को और आंधी को थाम दिया और तेरा शांति और तेरा प्यार हमारे जीवन में बन गया। हालेलुया जीसस। प्रभु धन्यवाद तेरा उपस्थिति जो आज हमारे बीच में है। धन्यवाद प्रभु जी कि एक बार फिर से तू याद कराता है कि तू हम सभी से प्रेम को करता, तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। प्रभु आज ऐसे इस दिन हम प्रभु भोज को लेंगे, हम याद करते हैं तेरा जो कुर्बानी तूने दिया, इतना प्यार हम सभी से किया प्रभु जी कि तूने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि वो हमारे पापों के खातिर लहू बहाए, क्रूस पर अपना जान दे दे। प्रभु इतना अनोखा प्यार, हम जो तेरे प्यार के योग्य नहीं थे लेकिन तूने हम सभी से इतने प्रेम को किया। मदद को कर प्रभु जी कि अपने जीवन को हम पूरा समर्पण कर पाए तुझको, ताकि हमारे द्वारा प्रभु तेरा नाम जो है वो ऊंचा उठाया जाए। कितने समय हम फिसल जाते हैं, कितने समय प्रभु जब गिरजाघर से हम बाहर जाते हैं तो एक अलग जीवन को व्यतीत करते हैं। आज तू हम लोगों को लौटा कर उस जगह पर लेकर आए जिस दिन प्रभु हम लोगों ने तुझको पहली बार अपनाया था, कि हमारा जो जीवन है वो बदल जाए। तेरा वचन कहता है कि जब तुझको अपना लेते हैं प्रभु हम एक नए सिरे से जन्म लेते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। Lord, that we are a new creation in you. Let us come back to the place where we will be a new creation in the Lord Jesus Christ. प्रभु तेरा सामर्थ सभी के जीवन में बना रहे। जैसे हम सभा में आगे को जाएंगे आज, यही हमारी प्रार्थना है कि तेरा जो पवित्र आत्मा का अभिषेकता हमारे बीच में है, तेरा जो आत्मा का अगुवाई है प्रभु जी वो इसी तरह से बना रहे कि भले हम तुझको देख नहीं पाते अपने शारीरिक आँख से, लेकिन हम महसूस करेंगे, हम विश्वास करेंगे, हम जानेंगे कि तू आज हमारे बीच में है, इस भवन में है, हमारे आसपास है और हमारे अंदर है प्रभु जी। कि जैसे आज हम वचन को सुनेंगे हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा प्रभु, हमारा ध्यान किसी चीज़ के ऊपर नहीं जाएगा, हमारे मोबाइल फोन्स के ऊपर नहीं जाएगा, अगल बगल में जो बैठा है उसके ऊपर नहीं जाएगा प्रभु जी, ये बिल्डिंग में क्या हो रहा है उसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो ध्यान
ध्यान है वो सिर्फ तेरी ओर से रहेगा, क्योंकि हम जानेंगे और पहचानेंगे कि जो वचन हमारे बीच में आ जा रहा है प्रभु जी, वो तेरी ओर से हमको छाटेगा, काटेगा और तेरा जैसा बनाएगा। प्रभु तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यही दुआ करता हूँ, तू अपनी अभिषेकता से भर और भी सामर्थ को दे और भी पवित्र आत्मा को उंडेल, कि जैसे वो आएगा आज वचन बांटने के लिए, मुख सिर्फ उसका रहेगा, लेकिन जो शब्द और वचन है वो तेरी ओर से आत्मा की अगुवाई से हम सभी को मिलेगा। तेरा वचन का आशीष हमारे जीवन में रहे और इस सभा में प्रभु तेरा उपस्थिति और तेरी महिमा इसी तरह से होते रहे। हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा हम तुझको टार कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना परमेश्वर को जोरदार तालियों के द्वारा हम धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। और कितने भी खुशी के दिन हैं कि हम परमेश्वर के घर में आए। आप सब खुश हैं, प्रभु की आत्मा को महसूस कर रहे हैं। याद रखना, हम किसी चीज़ की सेवा नहीं करते, हम किसी मूर्ति की सेवा नहीं करते, हम किसी बिल्डिंग को सेवा नहीं करते, हम कोई बनाई हुई चीज़ों की सेवा नहीं करते हैं, हम जीता जागता परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रभु की जय। और वो आज आपके बीच में है, तो वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे। जैसे पादरी साहब आता है वचन बांटने के लिए, अपने मन हम प्रभु के ऊपर लगाएं और सुने और अपने जीवन में उसको स्वीकार को करें। धन्यवाद। क्यों ना तालियों के द्वारा पादरी को धन्यवाद दे जिससे वो आता आज का प्रचार करने के लिए। मसीह की जय। हालेलुया। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर दिन है परमेश्वर हमें दिया है कि हम एक दिन और उसकी सेवा करें, जीवन निर्वाह करें, यहाँ पर आनंद और खुशहाली के जीवन बिता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। थोड़ा मुस्कुराए दो सबको तरफ प्लीज, बहुत उदास लगे, थक गया। ऑलराइट, वंडरफुल जीसस, हालेलुया। बाइबल में आप खोलें मैथ्यू चैप्टर 18 और वहाँ से मैं एक भाग को पढ़ूंगा। इस महीना का हमारा विषय है, हर इतवार को आप सुनोगे, और वो है क्षमा के विषय में, फॉरगिवनेस। एक बहुत खास सबक है और इस पर हम लोग बातचीत करेंगे इस महीना के हर इतवार को। फॉरगिवनेस या क्षमा। तो इसके लिए हम आज पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 से। थोड़ा लंबा भाग है लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ूंगा। हम ध्यानपूर्वक इसको सुने, बाइबल में फॉलो करो। मैथ्यू 18:21 to 35। मैं जानता हूँ ज़्यादा लोगों के पास अंग्रेजी बाइबल है, लेकिन मैं हिंदी में से पढ़ता हूँ और सुने उसको, समझे और देखिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है। तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपनी दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने गया लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसने स्वामी से कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वालों और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसको 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा
और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया किया वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। वर्स 35 कहता है, यही मुख्य भाग है इसमें। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई के मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसा ही करेगा। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं ये शुभ दिन के लिए, ये सबक के लिए जो तू हमें दिया है क्षमा के विषय में, और ये जो दृष्टांत तूने दिया है जिसके द्वारा हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्षमा का मतलब क्या है और क्षमा हमें कैसे करना चाहिए। और पिता, आज जब हम इस पर विचार लाते हैं, बातचीत करते हैं, मेरा यही प्रार्थना है कि तू पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे कि जो कुछ मैं कहूँगा और जो कुछ सुनेंगे लोग उससे आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने के और क्षमा करने का कार्य में वे तन मन धन से लगे रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन। जैसे मैं बताया कि इस महीना हम लोग क्षमा के विषय में बातचीत करेंगे। बहुत ही खास विषय है जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोषी विवेक के कारण बहुत बीमार हैं। इंग्लिश में कहते हैं मेनी आर सिक सफरिंग बिकॉज ऑफ गिल्ट। बहुत ऐसे लोग हैं, एक कैंसर की तरह उनके जीवन में, उनके शरीर में वो खाते चले जाता है जब हम क्षमा नहीं करते। और उनका जो कार्य है, जो चाल चलन है, जो बातचीत है, जो वे सेवा के काम करते हैं वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीतर में बीमारी की तरह ये खाते रहता है उसको, जो क्षमा नहीं करते, दोषी विवेक है। तुम परमेश्वर के जो विवेक है उसको अनदेखी नहीं कर सकते हो। कॉन्शियस, यू कैन नॉट इग्नोर योर कॉन्शियंस। ये जो हमारे अंदर में एक आवाज आते रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा, अपने रूप में सृजा, उसको जिम्मेवारी दिया और उस जिम्मेवारी को उल्लंघन जब हम करते हैं तो हम उसका सजा भोगते हैं। सब सिद्धांतों का, परमेश्वर के सिद्धांतों का उल्लंघन जब हम करते हैं तो उसका सजा हम भोगते हैं। कोई भी कानून जो है उसका जैसे परमेश्वर ने इच्छा प्रकट किया उसी तरह से उसको करना बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि जब हम नहीं करते हैं, परमेश्वर के सिद्धांतों के मुताबिक हम नहीं करते हैं तो हम अपने ऊपर दोष लगाते हैं, सजा मिलता है और दुख उठाते हैं। बहुत से लोग ऐसे क्या करते हैं कि वे अपने नौकरी वगैरह में व्यस्त हो जाते हैं और कुछ लोग हैं जो संसारिक सुख संबंधी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई में, पैसा कमाने में व्यस्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये जो क्षमा मैं नहीं किया हूँ, ये क्षमा का दोष जो हमारे में है वो शायद हट जाएगा। और वे कोशिश करते हैं सब कुछ करने के लिए, उसको
ये दोष जो है, ये जो कॉन्शियसनेस है जो हमें बताते रहता है तुम गलत हो, क्षमा करना ज़रूरत है, उसको नहीं हटाते तो हम क्या देखते हैं, हमारे में उसके सजा होता है। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुम्हें दोष नहीं लगाता हूं, मैं भी तुम्हें सजा नहीं देता हूं, लेकिन जाओ और अब से पाप नहीं करो। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा था जिसको पकड़ कर लाया गया, मैं तुम्हें सजा नहीं देता, लेकिन जाओ अब से तुम पाप नहीं करना। ये सुसमाचार है जो हर एक व्यक्ति के लिए है और सिर्फ यीशु मसीह ये काम कर सकता है। यही एक ऐलान है जो पाप के ताकत को तोड़ सकता है और कुछ नहीं, क्षमा मांगने से द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें ये दोष जो है, जो गिल्टी कॉन्शियंस है, उसको हटाने के लिए उसमें ताकत है और कोई नहीं हटा सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू। और उस पर विश्वास करने से हम शांति को प्राप्त करते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। याद रखना है ये जो क्षमा का काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो जैसे मैंने बताया वो कैंसर की तरह हमारे जीवन में हो जाता है और वो बढ़ते रहता है, हमें बर्बाद करते रहता है। लेकिन साथ साथ ये भी जानना ज़रूरत है कि जो ये क्षमा का काम है ये दोनों तरफ का है, ऊपर नीचे, यानी हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में और हमारा एक दूसरे के साथ में। जब प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कई बार कहा है, जब तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं करोगे तो नहीं सोचना कि परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। तो ये दोनों तरफ से है। इंग्लिश में हम कहते हैं forgiveness is horizontal also vertical, दोनों तरफ से। अगर हम एक दूसरे को नहीं क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं क्षमा करेगा। उसने इसको ऐलान किया और इस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। आज के जो ये विषय हमने पढ़ा है हमें बहुत ही सरल रूप से, बहुत ही साफ साफ बताता है क्षमा के विषय में। यहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं, ये सुसमाचार का एक भाग है कि परमेश्वर का क्षमा जो है वो सबके लिए है, चाहे जैसे भी कितना गहरा पाप में भी गिर जाए, कितना परमेश्वर से दूर हो जाए, कितने गंदे काम करने लगे, परमेश्वर का क्षमा जो है उसके लिए है, वो क्षमा करेगा। क्योंकि ये आता है कलवरी से, ये परमेश्वर का हृदय एक दूसरे के क्षमा करने के लिए उसके हृदय से आता है। इसको हम लोग कैलवरी पर देखते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या दाम दिया गया तुम्हारे और हमारी क्षमा के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए। इस भाग में हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर कितना सोचता है ऐसे लोगों के लिए जो लोग भटक गए, खासकर मसीह विश्वासियों के लिए भी वो बात करता है। यहाँ पर कितना उसका सोच है, कितना उसका विचार है उन लोगों के लिए जो भटक जाते हैं। इसको हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बताया, उसने चेतावनी दिया कि परमेश्वर न्याय करेगा अगर कोई एक व्यक्ति, ये जो छोटा लड़का उसको लेकर जब उसने बातचीत किया, इन छोटे बच्चों में से अगर कोई उसको दोष लगाया या नाश किया या कोई एक ऐसा काम किया कि ये छोटा बच्चा गलत मार्ग में चले जाए, उसका सजा रहेगा, वो नरक को जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दिखाता है कितना इसके विषय में वो चिंता करता है। वो हमें दिखाता है कि एक व्यक्ति अगर खो जाए उसके लिए वो चिंता करता है और देखता है। यहाँ पर दृष्टांत बताता है कि 100 में से एक खो गया और जो चरवाहा था उसने गया एक को खोज कर लाने के लिए, 99 तो उसके घर पर रहा। हो सकता था कार्य के लिए, अब बाकी तो है, एक चला गया कोई बात नहीं, लेकिन वो गया उसको खोज कर लेके आया। इस सब चीज़ के द्वारा परमेश्वर हमें ये दिखाता है कितना वो चिंतित है उनके लिए जो भटक जाते हैं। बहुत से मसीह विश्वासी हैं जो भटक जाते हैं, किसी न किसी कारण से भटक जाते हैं। और हो सकता है कोई उनके विरोध में कुछ काम कर दिया, कोई उनको उल्टा सीधा कह दिया, और लोग क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है और न क्षमा करते हैं, वे भटक जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ दिखाने से
ये दृष्टांत बनाने से प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को ये बताता है, वो नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति नाश होए। उसका इच्छा है नहीं कि एक भी व्यक्ति नरक को जाए। मैंने कई बार बताया, परमेश्वर का इच्छा है कि हर एक प्राण बच जाए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई नरक को जाए, कोई भी नहीं नरक जाए। और खासकर परमेश्वर यहां पर इस दृष्टांत के द्वारा हमें दिखाता है मसीह विश्वासियों के विषय में। बहुत से मसीह विश्वासी हैं जो भटक जाते हैं किसी और के कारण से। कोई और आकर कुछ बोल दिया तो वे भटक जाते हैं, किसी एक पाप के कारण, बुरे विचार के कारण बुरे मार्ग में चले जाते हैं और भटक जाते हैं, और इसके द्वारा वे बहुत खतरनाक स्थान में हो जाते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर ये हमें दिखाता है कि वो इनके विषय में चिंतित है, जो भटक जाते हैं उनके विषय में। वो चाहता है कि वो भी आ जाए और बच जाए, नरक को नहीं जाए। मसीह विश्वासी जो भटक जाते हैं, जो ठोकर खा जाते हैं, जो गिरने लगते हैं, जो पाप में चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहता है उनको फिर से लाए। ये दृष्टांत के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलता है कि वो फिर से आ जाए संगत में, फिर से मंडली में आ जाए, फिर से विश्वासी हो जाए और स्वर्ग की ओर जाने की तैयारी करे। वो हमें यहाँ पर ये दिखाता है कि वो चाहता है क्षमा करने के लिए, एक दूसरे के क्षमा करने के लिए। परमेश्वर चाहता है हमें क्षमा करने के लिए। अगर एक भाई या बहन जो मसीह विश्वासी है वो गलत मार्ग में चला जाता, पाप करता है, तो इसी भाग में हमें मार्ग दिया गया किस तरह से उसको उसके साथ में हम लोग पेश आए। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि उनको निकाल कर बाहर कर दिया जाए। कहीं कहीं पर कुछ लोग जब गलत मार्ग में चले जाते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाता है, संगति से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन मसीह का शिक्षा यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उनको क्षमा किया जाए, उनको लेकर आए फिर से। हम उनके ज़िंदगी को हम लोग बर्बाद नहीं कर दे, ऐसे नहीं कर दे कि वो नालायक है, बिल्कुल बेकार के है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको फिर से लेकर आए, मंडली में लाए, कि वो फिर से तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए। यहाँ पर इस शिक्षा एक भाग में खासकर वर्स 21 से आगे और 22 में हम लोग सीखते हैं कि क्षमा, पतरस इसके विषय में सोचता है। पतरस का विचार था ये क्षमा के विषय में। जब उसने सुना ये सब बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा था, वो सोच रहा था कि अगर एक आदमी पाप करे, उसको क्षमा कर दिया जाए, और वो फिर जाकर पाप करे, फिर से वही काम करे, फिर से तुम्हारे विरोध में वो बातचीत करते रहे, कुछ गड़बड़ करते रहे। वो सोचा कि कितना बार हम उसको क्षमा करें, कितना बार हम उसको क्षमा करें। तो वो यीशु के मसीह के पास आता है, क्योंकि वो जानता था यहूदियों का तरीका जो था 3 बार। अगर कोई व्यक्ति गलती करे, चाहे उसके विरोध में या पाप करे, और उनको क्षमा करना है तो 3 बार क्षमा किया जाता है, फिर उसके बाद उसको सजा मिलता है, निकाल दिया जाता है। ये था जो रेबाइस लोग, जो धर्म के अगुआ लोग थे, वे लोग शिक्षा देते थे। पतरस ये जानता था और वो सोचा कि मैं प्रभु यीशु मसीह से पूछूंगा, लेकिन थोड़ा और बढ़ाकर मैं पूछूंगा, 3 बार नहीं, प्रभु यीशु मसीह क्या हम लोग 7 बार उसको क्षमा करें? पतरस पूछता है ये बात। मैं सब पूरा उसमें नहीं जा सकता हूँ, आप पढ़ना इसको, लेकिन मुख्य चीज मैं आपके सामने रखता हूँ। पतरस यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि क्या एक व्यक्ति जब गलती करे या पाप करे, क्या मैं उसको 7 बार क्षमा करूं? परमेश्वर चाहता है हमारे पास एक ऐसा हृदय रहे जो क्षमा करने का हृदय, क्षमा करने वाला हृदय। वो चाहता है कि हम ऐसे व्यक्ति हो जाए जो क्षमा करने वाले व्यक्ति हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 बार नहीं, लेकिन 77 टाइम्स, 70 और 7 गुना क्षमा करो। क्या हुआ इसका मतलब?
ये एक तरीका था, प्रभु यीशु मसीह कहता था कि क्षमा करना सीमा के बिना, विदाउट लिमिट, अनलिमिटेड फॉरगिवनेस। उसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ 70 बार क्षमा करो फिर उसके बाद कुछ और करो, नहीं। ये हम लोगों को यहाँ पर एक शिक्षा देता था कि क्षमा करते रहो विदाउट एनी लिमिट, सीमा नहीं रहे उसका, बिना सीमा के क्षमा करते रहो। 1 बार, 2 बार, 10 बार चाहे जितना समय हो, क्षमा करते रहो। इन दृष्टांतों से प्रभु यीशु मसीह बताता क्षमा हम लोग हमेशा सुनते हैं, करते हैं, लेकिन बाइबल में हम लोग इसका क्या हम मतलब है, मैं जल्दी से उसमें कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। बाइबल में क्षमा के विषय में हम सीखते हैं कि पूर्ण रूप से रद्द कर देना, पूर्ण रूप से रद्द कर देना, कंप्लीट कैंसलेशन, दैट इज फॉरगिवनेस। पाप से क्षमा को प्राप्त करना, स्वतंत्र रूप से क्षमा करना। उस व्यक्ति से तुम ऐसा पेश आओ जिसने तुम्हें चोट लगाया या तुम्हारे विषय में बुरा भला कहा, ऐसे उसके साथ में पेश आओ, ऐसे मानो कि उसने कभी नहीं किया वो काम। क्षमा करके भूल जाओ कि ये व्यक्ति, लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, क्षमा कर देगा लेकिन भूलेगा नहीं। जब जब उसको देखेंगे हम लोग कहेंगे ये हमारा ऐसे किया रहा, ऐसे किया रहा, वैसे किया रहा। लेकिन परमेश्वर बाइबल में जो शिक्षा है, क्षमा का मतलब है कि जो हमें चोट लगाया, जो हमारे विरोध में कुछ किया, उसके क्षमा करके भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ उसके विषय में। ऐसे उससे पेश आओ कि मानो कि उसने कभी नहीं वो काम किया, भूल जाए। अपने आप तुम पहला कदम लो उसके विषय में। ऐसे नहीं करो कि तुम सब्र करो कि जब वो आके हमसे क्षमा मांगेगा तब हम क्षमा करेंगे। पहला कदम तुम्हारा और हमारा रहता है कि जो तुम्हारे विरोध में कुछ किया है, तुम पहले जाओ और कोशिश करो रिश्ता ठीक करने के लिए। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा और हमें क्षमा किया। बाइबल बताता है जब हम अपने पाप में थे, जब हम दुश्मन थे परमेश्वर का, तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा और क्षमा का मार्ग निकाल दिया। तो क्या हम लोग कम कर सकते हैं? क्या हम लोग नहीं क्षमा कर सकते हैं एक दूसरे को जो हमारे विरोध में कुछ कर दिया? क्षमा करो, चाहे वो पश्चाताप करे या नहीं, चाहे वो आकर तुमसे क्षमा मांगे या नहीं मांगे, तुम्हें सॉरी कहे या नहीं कहे, लेकिन तुम्हारे दिल में उसकी तरफ क्षमा होना चाहिए। क्षमा कर दो इसको, भले हमारे विरोध में ये सब कुछ किया, हे परमेश्वर मुझे मदद करो कि मैं इसको बिल्कुल क्षमा कर दूं। क्षमा करना नाराजगी को अपने दिल में आने से मना करना। जो कड़वापन है, जो बुरा विचार है उसके विरोध में, नाराजगी हम लोग कहते हैं, उसको अपने दिल में आने नहीं दो। उसने हमारे विरोध में ऐसे किया, वो ऐसे किया, उसको निकाल कर बाहर कर दो। क्षमा का मतलब होता है, ये सहज काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। और हर एक मसीह विश्वासी को ऐसा करना चाहिए। जो चोट लगा है, जो दोष लगाया है, उसको बिल्कुल हटाकर भूल जाओ। खोद के उसके देखते नहीं रहो, सोचते नहीं रहो उसके विषय में, क्योंकि वो तुम्हें ही बर्बाद करेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे विरोध में कुछ काम किया उसके कुछ नहीं होगा। एक कहानी बताया जाता है एक लड़का के विषय में जिसके हाथ में चोट लग गया था, घाव हो गया, और डॉक्टरों ने उसके पट्टी बांध दिया और बताया कि इसको खोलना नहीं जब तक दूसरा टाइम नहीं आए तुम्हें आकर हॉस्पिटल में भी दिखाने के लिए। लेकिन ये लड़का क्या किया, रोज जाकर पट्टी निकालता
और उनको देखा मैं चोट लगा रहा, फिर बांध देता, रोज खोलता बांधता, अपने पट्टी को देखता रहा, घाव को देखता रहा। और अंत में क्या हुआ जानते हो? उसका हालात इतना खराब हो गया कि उसके हाथ को काटना पड़ा, क्योंकि वो जो बताया गया था वो किया नहीं, खोद कर देखते था हमेशा। डॉक्टरों के कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके हुआ। इसी तरह से हमारा विचार जो परमेश्वर के विषय में है, जो हम लोग क्षमा करते हैं, जो चोट में लगा है, वो सब भूल जाए हम लोग, नहीं है उसके विषय में बातचीत करते रहे कि हाँ परमेश्वर ये व्यक्ति मेरे विरोध में ऐसे किया, मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, चाहे वो मेरे पास आकर मुझसे क्षमा मांगे या ना मांगे, लेकिन मैं उसको क्षमा करता हूँ और भूल जाता हूँ। तभी हम लोग एक आनंद में खुशहाली जीवन निर्वाह कर सकेंगे, तभी हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत बताया, यहाँ पर मैंने पढ़ा उसके विषय में। ये राजा जो जाता था, आया और अपने सेवकों से जब वो अपने हिसाब मांगा तो एक व्यक्ति आया। यहाँ पर यह सवाल नहीं है कि कैसे वो कर्जा में हुआ, क्यों कर्जा में हुआ, ये सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये व्यक्ति बहुत भारी रकम उधार में था। हिसाब लगाया जाता है आज के पैसा में करीब $10 मिलियन। और ये व्यक्ति शायद कभी नहीं उसको पे कर पाता, वो कर्जा भर पाता। प्रभु यीशु मसीह हमें इसके द्वारा ये सिखाता है कि जो कर्जा हमारा है प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर की तरफ, जो पाप का कर्जा है वो इतना भारी है, हम कैसे उसको चुकाएंगे? हम बिल्कुल बेकार के हैं, अपने अच्छे कामों से, दान पुण्य से, कुछ भी करने के द्वारा हम इस कर्जा को नहीं चुका पाएंगे। जो पाप का कर्जा है, सबके ऊपर है पाप का कर्जा। ये पाप जो है, जो पाप करते रहता है, हैबिचुअल सिना, जो हमेशा पाप करते रहता है, या जो बैकस्लिडन है, जो यीशु को जानता है लेकिन उसके घूम कर चले जाते हैं, वे लोग बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाते हैं। पाप रूप में, आत्मिक रूप से वे बैंकरप्ट है, उनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं दे सकते हैं परमेश्वर को। यीशु को जानते हुए जब तुम उसको त्याग देते हो, क्या दोगे तुम उसके बाद? जो पाप में है, बुरे लोग हैं जो पाप में हैं, जो यीशु को नहीं जानते, क्या देंगे वे परमेश्वर? कुछ नहीं हमारे पास है, बिल्कुल बैंकरप्ट। लेकिन जानते हो खुशी की बात यह है कि यही लोग जो पाप में गिरे हुए हैं, चाहे वो मसीह विश्वासी थे या जो कभी नहीं विश्वास किया, ये लोग अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह मुफ्त में मिलता है और सीमा से, बिना सीमा का क्षमा वे प्राप्त करते हैं। अनलिमिटेड फॉरगिवनेस व्हेन दे कम। और ये कैसे होता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह का बलि के द्वारा वो क्षमा हमें मिलता है। प्रिय लोग, ये बहुत जरूरी चीज जानने के लिए, चाहे कैसे भी पाप में हम हो, कितना दूर हो जाए, जब हम अपने आप को दीन बनाकर आते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, वो क्षमा करेगा। एक बार, 100 बार भी, चाहे हजारों बार, वो क्षमा करने के लिए तैयार है ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर पाप करते रहो, रोज रोज पाप जानबूझकर जाकर वो काम करते रहो जो तुम जानते हो ठीक नहीं है, पाप के काम है, वो गलत हो जाएगा, तुम बहुत खतरा में रहोगे। अब यीशु मसीह क्षमा करेगा जब तुम क्षमा मांगोगे, लेकिन बहुत खतरनाक समय। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना किया कि जब हम दीन होकर उसके पास आएंगे, क्षमा को मांगेंगे, वो हमें क्षमा करेगा और हम उसका क्षमा सीमा से, सीमा नहीं है उसका क्षमा का, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसका प्यार उसने दिखाया, क्षमा किया। तो हम लोग क्या इतना नहीं कर सकते हैं? कम से कम
एक दूसरे को क्षमा करें, और ऐसा क्षमा जिसका सीमा नहीं है, अनलिमिटेड फॉरगिवनेस टू अदर्स। Or are you going to carry that as a burden all through your life? मैं आशा करता हूं कि हम लोग इस पर विचार करेंगे और क्षमा करने का काम करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, जीवन में दरिद्र छा गया उनको, क्योंकि वे किसी को क्षमा नहीं किया। क्षमा का जो पाप है उनके हृदय में किरवा की तरह खाते रहता, कैंसर हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम औरों को बिना सीमा का क्षमा करें, बिना सीमा, कोई लिमिट नहीं करे उसमें। हर एक मसीह विश्वासी को याद होना चाहिए कि वे क्षमा करें, और उनको करना चाहिए, चाहे कैसे भी दोष लगे। ये जो सेवक था, जो नौकर था, जिसको क्षमा कर दिया, उसने जाकर एक दूसरा जो साथी था, जो उसके संगी था, काम करने वाला, जो एक छोटा रकम उसको बाकी था, 10 मिलियन के जगह पर ये शायद 1 मिलियन या 500,000 बाकी था। लेकिन उसको क्या किया, वो उसे चिरौरी किया, क्षमा कर दो, अरे भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैं तुम्हें भर दूंगा, जैसे इसने किया था अपने स्वामी से। लेकिन ये व्यक्ति जो क्षमा नहीं करने के लिए तैयार था, उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। क्षमा करना तुम्हारे हृदय से होना चाहिए। और प्रिय लोग, बहुत भारी सबक है, इस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में यही बताता हूं कि क्षमा हमारे हृदय से आना चाहिए, और जब हम क्षमा कर देते हैं तो हम भूल जाए और उससे ऐसा पेश रखे जैसे ने कभी नहीं किया। यही चीज तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करता है। उसने कहा कि तुम्हारे पापों को मैं क्षमा कर देता हूं, गहरे से गहरे समुद्र में फेंक देता हूं, ईस्ट से वेस्ट जितना दूर है उतना दूर कर देता हूं तुम्हारे पाप को। कभी नहीं वो याद करेगा तुम्हारे पुराने पापों को जिसके लिए तुमने क्षमा मांगा। अगर दोष लगे तुम्हारे दिन, अरे तुम तो ऐसे किया वैसे किया, याद रखना वो शैतान के काम है, तुम्हें दोष लगाता है, तुम्हें गिराने के लिए। लेकिन यीशु मसीह जब हमें क्षमा करता है, जब हम सच्चे दिल से उसके पास आते हैं, अपने पाप से पश्चाताप करते हैं और कहते हैं, हे यीशु मुझे क्षमा कर दो, मैं पाप में गिर गया, मुझे क्षमा कर दो, मैं आता हूं तुम्हारे पास, मैं विश्वास करता हूं कि तुम मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा। यीशु मसीह कहता मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया, जितना दूर ईस्ट है वेस्ट से उतना दूर मैं कर दिया, सबसे गहरे समुद्र में छोड़ दिया, और वहां से वो कभी नहीं निकालेगा, कभी नहीं तुम्हारे विरोध में लाएगा। जब यीशु मसीह हमारे लिए इतना किया, क्या हम लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? बहुत जरूरत है कि हम लोग सीख ले ये बात। साथ साथ इस दृष्टांत में हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर का क्षमा उनके लिए नहीं है जो एक दूसरे को क्षमा करने के लिए नहीं तैयार। समझते हो मैं क्या करता हूं? परमेश्वर का क्षमा, और मैं इस तरह से कहता हूं, ईश्वर के माफी किसी को भी उपलब्ध नहीं है जो दूसरों को माफ करने के इनकार करता है। प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना सिखाया उसमें वो बताता है, जो मेरे विरोध में पाप किया है उनको क्षमा कर दो। और ये भी तुम्हारे और हमारे लिए बहुत ही जरूरत है प्रिय लोग। ये हम मसीहों के लिए शिक्षा है। हो सकता है कि कोई भी यहाँ पर किसी के विरोध में कुछ नहीं तुम्हारे पास, तुमने सब कुछ ठीक है, बट हो सकता है शायद कोई किसी को क्षमा नहीं किया। हो सकता है कभी ऐसा आ जाए कि तुम्हें क्षमा करने की, याद रखना क्षमा करना बहुत ही जरूरत है। याद रखो यीशु मसीह ने क्या किया।
जब हम पाप में थे, जब हम उसके दुश्मन थे, जब हम उससे दूर थे, तब यीशु मसीह क्रूस पर मरा और हमारे पापों के लिए उसने एक मार्ग, क्षमा का एक मार्ग खोल दिया। परमेश्वर का क्षमा जो है वो एकदम सच्चा है, असली है। वो काम करते रहता हमारे जीवन में। वो हमें ताकत देता है जीवन निर्वाह करने के लिए। वो कैंसर की तरह हमें नहीं खाने लगता है। हम स्वतंत्र हो जाते हैं क्योंकि हमने क्षमा मांगा और हमने क्षमा किया एक दूसरे को। और परमेश्वर ने जब हमें क्षमा किया तो वो फिर से लौट कर नहीं उसके विषय में हमसे बातचीत कर। अगर तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हो एक मसीह विश्वासी होते हुए, तो तुम्हारा जो मसीही जीवन है वो खालीपन है, व्यर्थ है, empty. You just pretending, you just saying I am a Christian and you think God is forgiven you, क्षमा कर दिया, लेकिन तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। जब तुम अपने संगी साथी के क्षमा नहीं कर सकते हो तो परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगो, क्योंकि वो नहीं करेगा क्षमा। क्षमा हमारे हृदय में से आना चाहिए। परमेश्वर का क्षमा जब हमारे हृदय में आता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, तब ये क्षमा हमारे अंदर से एक नदी के समान बहने लगे, जिसमें कि ये औरों को असर करे, औरों के ऊपर असर करे, और लोग भी इससे आशीष को प्राप्त कर सके। ये दूसरा सेवक जो था वो क्षमा करने के लिए नहीं तैयार था। भले वो उसका संगी साथी जो था वो भीख मांगा उसे, क्षमा कर दो मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दे दूंगा, लेकिन वो क्षमा करने के लिए नहीं था। ये एक बहुत ही सुंदर चित्र है मसीह विश्वासियों का, जो क्षमा करने के लिए नहीं तैयार है, अपने भाई के, अपने बहन के क्षमा नहीं करना चाहते। जो हम लोग बाकी है एक दूसरे को कर्जा, चाहे कैसे भी कर्जा हो, चाहे दूसरे के दुष्कर, हाँ, वो परमेश्वर जो हमारे लिए किया उससे बढ़कर नहीं हो सकता। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें मदद करें कि हम कभी भी अपने हृदय में ऐसा कठोर नहीं हो जाए कि हम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। चाहे कितना भी कोई हमारे विरोध में गलत काम किया, कितना भी हमसे बुरा व्यवहार किया, कितना भी हमसे बेईमानी किया, कुछ भी किया, हम मसीह विश्वासियों को तैयार हो जाना चाहिए कि मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, चाहे वो आकर तुमसे क्षमा मांगे या ना मांगे। याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया जब हम पाप में थे, जब हम उसके दुश्मन थे, उसने हमें क्षमा किया। परमेश्वर हमें मदद करे कि हम ये जो क्षमा नहीं करने का आत्मा है अपने हृदय में नहीं लाए, लेकिन हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार हैं। अंत में मैं एक पद को पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों की किताब, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 31। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 31। और मैं चाहता हूँ सब खड़े हो जाए इसमें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं। याद रखना, मैं हमेशा बताता हूं कि वचन में हमेशा देखो क्या हमें बताता है, क्या शिक्षा मिलता है, उसके बाहर नहीं, बाइबल में से देखो। और बाइबल में से ये कहता है, इफिसियों की किताब चैप्टर 4 वर्स 31, सब प्रकार के कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुम में से दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपा और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। और आखिरी बात को मैं फिर से पढ़ता हूं, यही मेरा आज का विषय है। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे
हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब अपने आंख बंद कर लें। अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ ले जाए और पवित्र आत्मा से कहो, मुझे जांचो, मुझे जांचो। और किसी के विषय भूल जाओ सब। मुझे जांचो परमेश्वर, क्या मैं किसी के विरोध में कुछ किया? क्या कोई मेरे विरोध में बातचीत किया या कोई ऐसा काम किया जिसे तुम प्रसन्न नहीं हो? या तुम किसी के बोझा लेकर भाग रहे हो इधर से उधर, क्षमा करने के लिए नहीं तैयार? आज अच्छा मौका है जबकि हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, एक दूसरे को तुम क्षमा करोगे तो मैं ही तुम्हें क्षमा करूंगा। अगर यहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है, तुम जानते हो कि यहां पर कोई उपस्थित है जो तुम्हारे विरोध में कुछ किया या तुम उसके विरोध में कुछ किए हो, क्षमा करना या क्षमा मांगना एक बहादुर व्यक्ति का काम है। और अगर यहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम सोचते हो कि तुमने किसी के विरोध में कुछ किया या कोई तुम्हारे विरोध में कुछ किया, मैं चाहता हूं अभी तुम समय लेकर क्षमा मांगो, जाकर उससे बातचीत करो। सब प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु भोज में आने से पहले जाकर कहो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे विरोध में ऐसा कहा या तुम्हारे परिवार के विषय में मैंने ऐसे बातचीत किया, मुझे क्षमा कर दो। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर जानता है, मुझसे छिपा सकते हो और एक दूसरे से छिपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से तुम कभी नहीं छिपा पाओगे। वो तुम्हें क्षमा नहीं करेगा अगर तुम एक दूसरे से क्षमा मांगने और क्षमा करने के लिए नहीं तैयार है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप सोचो, शायद बाहर आपके पड़ोसी में या आपके परिवार में या आपके कहीं पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे विरोध में कुछ किया। क्षमा की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो एक आनंद में खुशहाली जीवन निर्वाह करने के लिए, तो अभी निर्णय कर लो कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार रहूंगा। मैं जाकर क्षमा मांगूंगा, मैं जाकर उससे कहूंगा कि मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, तुमने मेरे विरुद्ध में ऐसे किया। और तुम जाकर उसे कह सकते हो कि मुझे क्षमा कर दो, तभी तुम एक आनंद में खुशहाली जीवन निर्वाह कर सकोगे। नहीं तो अधूरा जीवन रहेगा, कष्ट से भरा जीवन रहेगा। परमेश्वर हमें मदद करे कि हम इस काम को कर सकें। Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wonderful Lord Jesus. आत्मा से कहो, मेरे हृदय को जांच, मुझे पवित्र कर दो, मुझे साफ कर दो। अगर कोई मैला विचार है, किसी के विरोध में है, उसको निकाल कर बाहर कर दो जब हम प्रभु भोज में भाग लेने जाते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें एक रास्ता दिया है, एक मार्ग दिया है अच्छा रिश्ता रखने के लिए एक दूसरे के साथ में। अच्छा रिश्ता रखने के लिए तूने एक मार्ग हमें दिया है, और वो है क्षमा, क्षमा का मार्ग। पिता, जैसे तूने ये दृष्टांत देकर हमें समझाया है क्षमा का मतलब क्या है, मदद कर हमें कि हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं, जैसे तूने हमें क्षमा किया, कि हम आनंद में खुशहाली जीवन निर्वाह कर सकेंगे। हालेलुया। इस प्रभु भोज में हम भाग लेने जाते हैं, खुले दिल से, पवित्र दिल से, साफ दिल से हम आएंगे। कोई दोष नहीं रहेगा हमारे हृदय में जब हम इस भोज में भाग लेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन। मैं बाइबल में से उस भाग को पढ़ता हूँ जहाँ पर हमें प्रभु भोज की शिक्षा मिलता है। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये बहुत ही खास विषय है। प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह का अपना
संस्था जो उसने रखा, प्रार्थना पूर्वक प्रेम से हम इसमें भाग लें। पौलुस को ये दर्शन मिला ये विषय के विषय में, प्रभु भोज के विषय में, और उसने ये कहा, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है जो बहुत ही सरल रूप से हमें बताया जाता है। हम अपने आँख बंद करें, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। याद रखना कि ये प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे याद में, मेरे स्मरण के लिए। ये सब मसीह विश्वासियों के लिए है। अगर आप पुराने धर्म, पुराने चाल चलन त्याग कर और यीशु मसीह का अनुसरण करते हो, इस भोज में तुम भाग ले सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना चेतावनी में दिया जाता है कि तुम याद करो किस लिए हम लोग लेते हैं। उसके याद में, उसके क्रूस के मृत्यु में, उसके जो शरीर में चोट लगा, चाबुक से मारा गया, उसके याद में जो दुख उसने सहा, जो शब्दों को उसने कहा, वो सब याद करते हुए हम इस भोज में भाग लें। और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद तेरा जो शरीर वो हमारे लिए तोड़ा गया, जो लहू प्रभु हमारे लिए बहाया गया, उस प्यार के लिए हम तुझको आज धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि जब प्रभु हम इस प्यार की योग्य नहीं थे, तब तूने हम सभी से इतना परम प्यार को किया। अब प्रभु जैसे आज इस प्रभु भोज में हम आगे को जाएंगे, उसमें भाग को लेंगे, याद करेंगे तेरा शरीर जो तोड़ा गया और तेरा लहू जो बहाया गया, उस प्यार को याद करेंगे। प्रभु तेरा आत्मा हम लोगों को जांचे कि हर एक चीज़ जो सही नहीं हमारे जीवन में, तो तुझसे आज हम माफ़ी को मांग रहे, जिसे आज तेरे वचन में से हम लोगों ने सीखा। अब प्रभु अगर किसी और के साथ में रिश्ता नहीं सही है तो उसको भी सही कर लेंगे आज इस भोज में भाग लेने से पहले, ताकि जब तेरे इस भोज में आज हम भागी बने तो पाक और पवित्र हो जाए तेरे जैसा। अब प्रभु तेरे आशीष को पाए इस प्रभु भोज पर हर एक लोग जो यहाँ पर है, उन पर तेरा आशीष रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया और रोटी तोड़कर अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु के शरीर को बुरी हालत किया गया, देखने लायक नहीं था, जोतल खेत के समान हो गया। लेकिन उसने कहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए। अपने आप को अगर वो बचाना चाहता था वो बचा सकता रहा, लेकिन अगर वो बच जाता तो हम लोग आज बेकार को रहते हैं, नरक को जाते हैं।
तो आज जब हम इस रोटी को खाते हैं, हम याद करते हैं क्या दाम यीशु ने दिया कि हम अपने पाप से मुक्त हो सके। और उसने हमें क्षमा किया। कितने गंदे कामों, कितने बेकार के काम हम कर रहे थे। हम परमेश्वर से दूर थे, उसके दुश्मन थे। उसने हमें क्षमा किया और वो कहा कि मैं इसको फिर कभी नहीं याद करूंगा, यीशु के लहू के नीचे। और वो चाहता है कि हम भी यही काम करें, जब क्षमा कर दे तो भूल जाए, कभी नहीं याद करें। यीशु ने उस रात को रोटी लिया, तोड़कर अपने चेलों को दिया। मेरा शरीर तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए तोड़ा जाता है। लो इसको खाओ, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। हम सब साथ में मिलकर इस रोटी के टुकड़े को खाए, यीशु को धन्यवाद देते हुए। Hallelujah, praise be to thy name, O God. Wonderful Lord Jesus, we magnify you. Praise Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, wonderful Lord Jesus. Bless the name of the Lord God Almighty. धन्यवाद कि हमारे पापों के लिए। फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। यीशु खुद में खुद क्रूस पर गया, अपने आप को बलि किया और उसका लहू बहा। अब जानते हो जब बलि होता है तो उसमें लहू की कितना जरूरत रहता है, कितना मूल्य लेता है। और ये लहू परमेश्वर को स्वीकार हुआ और उसने ये ऐलान किया, कोई भी यीशु को अपने पाप से पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करेगा, उनका पाप ढक जाएगा यीशु के लहू से। वे क्षमा प्राप्त करेंगे, नया जीवन प्राप्त करेंगे। और यीशु ने दाखरस लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको पियो, जब जब तुम पियोगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं फिर से लौट कर ना आ जाऊं। यीशु को धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम एक साथ में इस दाखरस को पिएं। Hallelujah. Praise be to thy name, Jesus. Hallelujah. सब मिलकर उसकी प्रशंसा करें। Let's thank him and worship him, for he is good and his mercy endures. अच्छा है, यीशु अच्छा है, उसका दया प्रेम कृपा का कोई अंत नहीं है। ओह हालेलुया, उसके क्षमा का सीमा नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Oh, we do magnify your name, Jesus. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Wonderful, wonderful, wonderful. Great and mighty art thou, Lord God Almighty. Great and mighty. धन्यवाद, तू महान सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु ईश्वर। धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद ये दाखरस और रोटी के लिए। धन्यवाद कि हम इसके द्वारा याद करते हैं कि तुम्हारे शरीर को तोड़ा गया, बुरी हालत किया है, क्रूस पर टांगा गया, जिसमें कि हम अपने पाप से छुटकारा पाए। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता है, हमारा जो मिशंस ऑफरिंग है उसको हम लोग इस समय एकत्रित करेंगे। याद रखना, ये मिशंस ऑफरिंग हम लोग महीना में एक बार प्रभु भोज के समय एकत्रित करते हैं और इसको चर्च में नहीं काम में लाया जाता, बाहर भेजा जाता है। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर को इच्छा ऐसा है कि हम लोग मदद करें कुछ लोगों को। बाइबल कॉलेज के जो सब जगह पे लॉकडाउन के समय बहुत चर्चेस में सभी जगह पर लोग कहते पैसा नहीं है, ये है, गड़बड़ी होने लगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें बहुत ही आशीष दिया। आपके द्वारा हम लोग आशीषित हैं। बाइबल कॉलेज को हम लोग $50 देते थे, अब हम लोग $100 देते हैं महीना से। फॉरेन मिशंस के $50 देते थे, अब इस महीना से $100 देंगे हर महीना। और साथ साथ
जहाँ जहाँ पर कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग उनको दिया जाता है। और इस महीना हम लोगों ने पादरी प्रदीप गुनार को, आप लोग जानते हो प्रदीप गुनार आया, उसके खेत में टिड्डा आकर, जो लोकस्ट आकर बहुत बर्बाद किया और बहुत तरह से उन्होंने दुख को सहा। और हम लोग यहाँ चर्च की तरफ से 5,000 रुपीज़, करीब $150, 5,000 रुपीज़ उसके पास भेजा और वो सबको धन्यवाद देता है। ये मिशंस ऑफरिंग के द्वारा, आपके चंदा के द्वारा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप देते हो उतना ज़्यादा हम लोग औरों को मदद कर सकेंगे, बाहर भेजेंगे, परमेश्वर के आशीष मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह जीवित है, जीसस इज अलाइव, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बहुत ही खूबसूरत गीत है। नहीं कहता है सिर्फ कि यीशु मसीह जीवित है, कहता है मेरा यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही व्यक्तिगत रूप से गीत लिखने वाले ने लिखा है और इस बात को हम अपने जीवन में स्वीकार करें, हमारा यीशु मसीह, वो हमारा यीशु है। प्रभु की जय। सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और प्रभु का आशीष इसी तरह से आपके जीवन में बना रहे। बहुत ही खास वचन आज आप लोगों ने सुना। अपने जीवन को हम पाक और पवित्र कर ले, माफ़ी को मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और रिश्ता को कायम करें और अच्छा बनाए। प्रभु की जय। अगर आज यहाँ पर नहीं कर पाए, यहाँ से जब बाहर जाएंगे, किसी से रिश्ता जो फिर से जोड़ना है जोड़ ले, किसी से माफ़ी मांगना है मांग ले, घर पर जाएंगे, घर पर अगर रिश्ता बनाना है बना ले और सही कर ले, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है। प्रेज द लॉर्ड। सब कर सकते हैं। हालेलुया। एक और बात से आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ अनाउंसमेंट देने से पहले कि प्रभु इस दिनों में हम लोगों को प्रभु के लिए भूखा और प्यासा रहना है। वी मस्ट थर्स्ट एंड सीक आफ्टर द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और क्यों मैं इस बात को कहता हूँ, क्योंकि जब अभी बताऊंगा कब कब यहाँ पर सभा होता है तो हम सभी को यहाँ पर रहना चाहिए। इफ़ वी आर थर्स्टी एंड हंग्री फॉर द लॉर्ड, वी विल पुट असाइड एवरीथिंग एंड वी विल कम टू रिसीव फ्रॉम हिम। अपने जो रोज़ाना काम है उसको अलग कर कर बगल कर कर हम आएंगे प्रभु के वचन सुनने के लिए और उससे पाने के लिए। आज हमारा जो सहायक पादरी है पादरी शिलेश और उनके पत्नी दोनों जन मंगेरे ज्योति असेंबली में है, वहाँ पर आज चीफ गेस्ट है, उनका फादर्स डे सेलिब्रेशन है और उनके लिए हम प्रार्थना करते रहे कि प्रभु का जो आशीष है उनके जीवन में रहे और वहाँ के मेम्बरान पादरी के जीवन में बना रहे। और आगे का जो सूचना है सप्ताह भर का मैं दे दूँ। आज जो दूसरा सभा है 11 बजे, आप ज़रूर से आए, परमेश्वर के जो वचन को सुने और आकर प्राप्त करें जो प्रभु का आशीष आपके लिए है। पादरी साहब ने भी पिछले महीना से अलग अलग प्रचारक अलग अलग सभा में रखा है, तो आप अगर 11 बजे भी रुकेंगे आज कुछ आपको अलग मिलेगा, शाम को आएंगे कुछ अलग मिलेगा। तो हम भूखे हो जाएं और प्रभु से प्राप्त को करें। शाम को 6 बजे आज इवनिंग सर्विस रहेगा, आप आए, अपने गवाह को बताएं और अंकल नवेंद्र हमारे बीच में प्रचार को करेंगे। आप आकर परमेश्वर के वचन को सुने, फिर आप भूखे हो जाएं ट्यूसडे के लिए, जहाँ पर हम आते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए 6 बजे। और फिर थोड़ी देर बाद उसके हम बाइबल स्टडी को करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सीखते हैं। अगर हम भूखे रहेंगे, मांगेंगे, प्रभु का वचन कहता है वो मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि एक आत्मिक जागृति आए हमारे जीवन में, इस गिरजा घर में, हमारे परिवारों में। और ये हो सकता है अगर आप आएंगे, नहीं तो आप मिस कर देंगे। जो बोट है वो चला जाएगा, आप उसमें नहीं रहेंगे। आप आए और ज़रूर से परमेश्वर के आशीष को पाए। थर्सडे को हमारा जो लाइव ग्रुप मीटिंग से सेल मीटिंग से वो रहता है अपने अपने इलाका में। आप बुलेटिन में आखिरी पन्ना पर देख सकते हैं। कुछ एडिशन से मैं बता दूं, सुबह का आप अपने एरिया में से चेक कर लेना, लेकिन दोमबाती में आंटी विमला के घर पर रहेगा। और जितने लोग दोमबाती में रहते हैं आप इसको नोट कर लेना। नंदेरा नेपाली नंदावा में भाई गाशीष चेट्टी के घर पर, किनोया लोदाला बीच यहाँ पर चर्च में लवा हॉल में आप लोग मिलेंगे, तो आप यहाँ पर आ जाना। और नरेंद्र मकोई नसोरी आप ब्रदर अश्नील प्रसाद के घर पर चले जाना लकेना में। और थोड़ा दूर है लेकिन आप सब जानते हैं हम लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया है, हम लोग वहाँ जाएंगे प्रार्थना सभा के लिए। और फ्राइडे को जो हमारा फैमिली नाइट रहता है, जो पुरुष लोग आते हैं, स्त्री लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं, एक साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए और आशीष पाने के लिए। सैटरडे को म्यूजिक प्रैक्टिस 3 PM से रहेगा। और आने वाला सप्ताह हमारा जो वर्शिप सर्विसेज है, आराधना का सभा है 8:30 बजे हिंदी, 11 बजे इंग्लिश, और संजा को इंग्लिश में, और संडे स्कूल 8:30 बजे। और भी जो सूचना है अपने बुलेटिन में आप देख सकते हैं। जो वाटर बैप्टिज्म है
अगर आपको पानी का बपतिस्मा नहीं मिला तो आप ज़रूर से पीछे फॉर्म रखा हुआ है, आप लेकर फिल कर ले, या मुझसे या पादरी साहब से या कोई भी अशर से आप बात कर लेना, आप लोगों को हम मदद पहुंचाएंगे। जो हमारा बिल्डिंग फंड है उसका फंड रेजिंग रहेगा नवंबर में, आप उसके लिए तैयारी करते रहे। मनी कैन से पीछे आप उसमें छोड़ सकते हैं, $1-1 $2-2 एक हफ्ता में, और कुछ ना कुछ ज़रूर से आप बटोर लेंगे प्रभु के राज के लिए। जितना हम देते हैं उतना ही आशीष आपको मिलेगा, आप देंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। और हमारा जो वेलफेयर कंपैशन कमेटी की ओर से सूचना है कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, घर में कुछ घटी कमी है, आप हम लोग से बात कर ले, ब्रदर जीवनील या ब्रदर सिलेश या मुझको आप संपर्क कर ले, और हमारे पास कुछ चीज़ है जो हम आपको मदद कर सकते हैं, हम ज़रूर से आपको मदद करेंगे। और अगर आपके पास सब कुछ है और आप बांटना चाहते हैं या अपने कमी में से भी बांटना चाहते हैं तो वो भी आप हम लोगों को संपर्क कर ले। वी मस्ट ऑल्सो गिव while we receive. So whatever you need, please let us know. And also if you have, then you are most welcome to give as well. We invite you to give. प्रभु की जय, हालेलुया। तो ये सब सूचना था इस सप्ताह का, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे जितने भी लोग पिछले सप्ताह जो फादर्स डे सेलिब्रेशन रहा यहाँ पर उसमें मदद को किया, जो नौजवान लोग, स्त्री लोग और जो पुरुष लोग जो सभा को किया, बहुत बहुत धन्यवाद। खास धन्यवाद देते हैं मामा एंड्रू को जो पीछे बैठा हुआ है। मैं नहीं आता, यहाँ पर नहीं था, लेकिन मुझको पता लगा खाना बहुत स्वादिष्ट था, सभी लोग ने एंजॉय को किया। क्यों ना उनको हम ताली बजा के धन्यवाद दें। वो भी एक पिता था, उसने सेक्रीफाइस को किया, कुर्बानी को दिया, सभा में नहीं भाग लिया, लेकिन सभी के लिए भोजन को तैयार किया। और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का जो आशीष है उनके जीवन में बना रहे इसी तरह से। क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाए, हम तैयारी करेंगे अपने चंदा और दशवांश देने के लिए। आप अपने हाथों में ले लें, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ में अगर आपका बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी था तो आप प्लीज़ आगे आ जाए। और बहुत सारे हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, दूर दूर से जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आ रहा है कि हम लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा नाम लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। और 2 लोगों को नाम मिला जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो ले। उनके परिवार ने प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजा है। और सिस्टर अलीशा जो आज हमारे बीच में, उनके परिवार में देहांत हुआ है, हम उनके लिए भी प्रार्थना को करेंगे। तो ये सब प्रार्थना का ज़रूरतें हैं। हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा नाम, सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बीमारी, आप अगर हमारे जो वाइबा ग्रुप में उसमें आपने देखा होगा, कुछ लोग का इसमें से स्ट्रोक है, कुछ का ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, इन सब से बढ़कर नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, उसका कोई भी कारण हो, लेकिन हम जानते हैं कि द नेम अबव ऑल नेम्स इज द नेम ऑफ जीसस, और उसके नाम से हम प्रार्थना करेंगे, जरूर से चंगाई मिलेगा। किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, प्लीज आप चले आए आगे। माँ मामी पीछे लुके, आप लोग आ जाए प्लीज। आप लोगों का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी था। किसी और का? हालेलुया। अंकल देव का भी बर्थडे था मेरे ख्याल से। हालेलुया जीसस। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम बधाई दें। हालेलुया। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों ना अपने हाथों को उठा ले, आप प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। विश्वास करें, अपने आवाज़ को उठाए, हम लोग प्रार्थना करें इन लोगों के लिए कि प्रभु उनको चंगाई दे, प्रभु उनको छुटकारा दे, प्रभु उनको स्वतंत्र करे, प्रभु उनके जीवन में अपने सामर्थ को भरे ताकि वो चंगाई पाले, छुटकारा पाले यीशु के नाम से। हालेलुया। वी प्रेज योर नेम ओ गॉड, वी प्रे in the name of Jesus. We believe, Lord, that there will be healing and deliverance. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से वो चंगाई को पाएंगे। हम विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से वो छुटकारा को पाएंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया। हमारे स्वर्ग के पिता, तेरे चरणों में आता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से दिन के लिए जब हम लोगों ने तेरे वचन को सुना। प्रभु याद दिलाया गया कि हम लोगों को माफ़ करना है, माफ़ी को चाहना है प्रभु जी, ताकि अपने जीवन को हम सुधार सकें और तेरा जैसा बन सके। हम सभी को मदद को करना कि अगर यहाँ पर
कोई भी है जिनको ज़रूरत है कि वो तुझसे माफ़ी को मांगे, तो प्रभु वो आज तुझसे माफ़ी मांग कर अपने जीवन को सही कर ले। या अगर हम लोगों को एक दूसरे से माफ़ी को मांगना या किसी को माफ़ करना है, तो प्रभु तू अपने सामर्थ्य और प्यार से भर, ताकि हम माफ़ी को मांग सके और माफ़ कर सके और अपने रिश्ते को सही कर सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जितने भी नाम दिया गया प्रार्थना के लिए, ये लोग विश्वास करते हैं, परिवार के लोग ने विश्वास को किया, इसीलिए नाम को दिया और कहा कि हम इन लोगों के लिए प्रार्थना किया जाए। प्रभु जो नाम है उन सभी को हम याद करते हैं, जहाँ कहीं पर भी ये लोग हैं, फिजी देश में, विदेश में, अपने घर पर, अस्पताल पर, प्रभु कहीं पर भी है, जो बीमारी है वो तेरे नाम से बढ़कर नहीं है, जो तकलीफ है वो तुझसे बढ़कर नहीं है, लेकिन तू जिसने हम सभी को बनाया अपने स्वरूप में, प्रभु उस नाम को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम को लेकर हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद को देते हैं प्रभु छुटकारा के लिए। विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से हर एक बीमारी दूर हो जाए, यीशु के नाम से हर एक बीमारी का जो कारण है वो दूर हो जाए और प्रभु ये लोग चंगाई को पाए, सामर्थ को पाए और उस चंगाई के द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। प्रभु धन्यवाद जिन लोगों का नाम दिया गया, जिसके जो 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 परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग छुटकारा को पाए अपने बुरे आदतों से और तेरे करीब आ जाए, तुझको अपना ले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस प्यार के लिए और इस विश्वास के लिए और इस दोनों व्यक्ति के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से प्रभु तेरा जो पवित्र आत्मा है उनसे बातचीत को करे, तेरा जो सामर्थ्य उनके जीवन में आए और वो जान सके कि वो रिहाई को पा सकते हैं, आज़ादी को पा सकते हैं, शैतान के बंधन जो है वो टूट जाएगा और प्रभु वो तेरे चरणों में आएंगे, तेरे पास आएंगे और तेरे प्यार को महसूस करेंगे। बहन अलीशा और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपने प्रिय को खोया है। प्रभु जी तू जानता है उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके परिवार में क्या हो रहा है, लेकिन तू शांति का राजकुमार है। आज हम प्रार्थना करते हैं तू अपने शांति से भर और अपने प्यार से भर, सहारा को दे। अब प्रभु आज हम खुशहाली मनाते हैं अपने लोगों के साथ में जिन्होंने अपने वेडिंग एनिवर्सरी को मनाया। मामा एंड्रू और उनके पत्नी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ये लोग प्रभु एक आशीष बनकर हमारे गिरजाघर में बने हुए हैं और हम दुआ करते हैं कि तेरा जो हाथ है, तेरा सहारा उनके ऊपर है, अपने प्यार से इसी तरह से तू बांध कर रखना और भी साल आगे प्रभु इसी तरह से मिलकर तेरी सेवा और तेरी महिमा को कर सकेंगे। प्रभु धन्यवाद अंकल देव के लिए और आंटी शशि के लिए जो अपने जन्मदिन को मनाते हैं। प्रभु उनके जीवन के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं तेरा आशीष, तेरा प्यार, तेरा कृपा उनके जीवन में बना रहे। और जैसे आज हम यहाँ से जाएंगे, चंदा इकट्ठा को करेंगे, तेरे दशवांश को उतार कर तुझको देंगे। प्रभु हर एक देने वाले पर तेरा आशीष दे, हर एक घटी कमी को पूरा करना। अपने अपने घर पर जब जाएंगे प्रभु तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते हुए तेरे प्यार को साथ में, हर एक लोग जो यहाँ पर है सभा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। क्यों ना जो दाता के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। एक दूसरे से मिलते हुए आप जा सकते हैं और याद करना जो ऑफरिंग बैग्स है पीछे रखा हुआ है, आप अपना दशवांश और चंदा वहाँ पर दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।